पर देखिए ना किस तरीके, जब एक बार पेपर लीक होता है, व्यवस्था की फेलियर होता है, तो फिर वो दूसरी बार पेपर इस तरीके से बना देते हैं ताकि वो बच्चों से बदला लेना चाहते हैं। फिर 2026 में फिर हम देखते हैं किस तरीके से कि लोग जो है पेपर देने जाते हैं, पेपर देने के पहले पेपर सर्कुलेट हो जाता है। जब सिस्टम से ये पूछा जाता है, कहा जाता है कि पेपर सर्कुलेट है, इस पर कुछ कीजिए, लेकिन सरकार जो है किस तरीके से रिप्लाई देती है ट्वीट के जरिए, ऐसा लगता है वो किसी बच्चे से पर्सनल अपना झगड़ा कर रही है। 2024 में भी नीट का एग्ज़ाम लीक होता है, 2026 में भी इस साल नीट का एग्ज़ाम लीक होता है। तो इसमें हमारी डिमांड ये है कि सबसे पहले एनटीए को भंग कराया जाए। जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो पिछले 5 साल से एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके सामने ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो उनको भी रिज़ाइन देना पड़ेगा और इस चीज़ों को सुधार करना पड़ेगा। जो एनटीए है, जो लगातार नाकाम हो रही है, जो नाकाम टेस्टिंग एजेंसी है, इस नाकाम टेस्टिंग एजेंसी को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की भी हमें मांग करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और आप देख रहे हैं ताज़ा नाव। इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये सभी छात्र एकत्रित हुए हैं अपने नीट परीक्षा को, जहाँ पर पेपर लीक का पूरा मामला सामने आता है, पूरा नेक्सस सामने आता है, उसको लेकर यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। चलिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ज़बरदस्त नारेबाजी और प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, और जिस तरीके से ये जो छात्र यहाँ एकत्रित हुए हैं ज़ोरदार नारों के बीच, इन लोगों की मांग है कि एनटीए को रद्द करना चाहिए और जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं उनका इस्तीफ़ा मांगते हुए ये सभी छात्र यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस पूरे नारेबाजी के बीच हमारे साथ एक और छात्र मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? राकेश कुमार नाम है मेरा। राकेश, यहाँ जुड़ने की क्या वजह है, क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? यहाँ पे जुड़ने की यही वजह है कि पिछले 10 साल में लगभग 80 के आसपास केस आए हैं पेपर लीक के। तो हम सब छात्रों की यही डिमांड है कि जो एनटीए है, जो कि 2017 में बनाया गया था, उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं जो कि स्ट्रक्चरल हैं। वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी पड़ेगी जिससे कि अच्छे से एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएँ। फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है, जैसे 2024 में सीयूटी का एग्ज़ाम था, उसमें घपला पाया गया। मैंने खुद 2024 में सीयूटी का एग्ज़ाम दिया। सीयूटी में इंग्लिश का एक एग्ज़ाम था, वो 45 मिनट का होता है। 45 मिनट में इन्होंने क्या किया, शुरुआत की 10 मिनट में हमसे पेपर साइन और ये सब करवाया है, आखिरी में 5 मिनट घड़ी ख़राब हो गई थी, पहले भेज दिया है। इस तरीके से जो टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं उस पर कैसे भरोसा होगा छात्र का। उसके अलावा 2024 में भी नीट का एग्ज़ाम लीक होता है, 2026 में भी इस साल नीट का एग्ज़ाम लीक होता है। तो इसमें हमारी डिमांड ये है कि सबसे पहले एनटीए को भंग कराया जाए। जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो पिछले 5 साल से एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके सामने ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो उनको भी रिज़ाइन देना पड़ेगा और इस चीज़ों को सुधार करना पड़ेगा। राकेश, देखिए हम बार बार देख रहे हैं पेपर लीक के मामले आते रहते हैं बार बार, और इस बीच आपको क्या लगता है कि अगर एनटीए को एकदम ख़त्म करना चाहिए तो उसकी जगह सल्यूशन क्या होगा, क्या लगता है? एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो कि थोड़ी सी अकाउंटेबल हो, जिसमें अगर पेपर लीक हो तो उस बॉडी पे प्रेशर बनाया जाए। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, अब कोचिंग का जो कंसेप्ट है वो अपने आप में से ऐसे निकल के आता है कि जो सब बच्चे हैं सब नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। अब उसमें सीट्स लिमिटेड है, सबसे पहले खामियां आपको सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी, वो कर नहीं रही है सरकार। तो कुछ लिमिटेड बच्चे उधर जाएंगे, उसके लिए हर कोई चाहेगा मैं आगे चला जाऊँ, तो कोचिंग का कंसेप्ट आता है। अब उस कोचिंग में भी सभी के पास कोचिंग आ गई है, मिडिल क्लास में, वर्किंग क्लास तक नहीं पहुँचा लेकिन मिडिल क्लास तक पहुँच गया। अब उस मिडिल क्लास में भी अब कोचिंग वाले सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए, तो उसमें एक नेचुरल कंडीशन पैदा होती है कि पेपर लीक हो। हर कोचिंग सेंटर वाला चाहेगा उसके पेपर पहले आ जाए और वो पेपर लीक अपने बच्चों को दे दे और उनके बच्चे आगे निकल जाएं। तो ये एक स्ट्रक्चरल रीज़न है, इसको हम सिर्फ एनटीए या फिर सिर्फ उससे नहीं देख सकते हैं। कुछ लार्जर आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी, और उसके अलावा ये जो कोचिंग सेंटर और सरकार का माफिया, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आकिब है। आखिर एक बात बताइए, अभी हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में लगभग 100 पेपर लीक्स हुए हैं। इस बीच मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों की जो मनोस्थिति है, उनकी मानसिकता है, जो जितना प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है, उसको एकदम साइड में रख देती है सरकार, और हर बार छात्र जो है भूल जाता है और दोबारा पेपर देता है उम्मीद से। क्या होना चाहिए, अब क्या अलग होना चाहिए? देखिए, अलग तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि ये जो नेता हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो इन समस्याओं को सामना नहीं करते हैं, तो वो ऐसी पॉलिसी बनाना ही नहीं चाहेंगे कि ताकि जो एग्ज़ाम होते हैं वो फेयर तरीके से हो सके। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की जो बैठे हुए लोग हैं, एनटीए है, उनके जो भी डायरेक्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है,
इनकी सबसे बड़ी ये फेल्योर है। 2024 में हमने देखा किस तरीके से नीट पेपर में धांधली की गई और पेपर सर्कुलेट हुए। वहाँ पे उन्होंने ये पार्लियामेंट में इसके साथ साथ ये जवाबदेहिता तय की थी कि हम पेपर को अच्छे तरीके से कराएंगे, लेकिन फिर वही देखिए 2025 में भी पेपर हुए, उसकी हमें जानकारी नहीं है पेपर, लेकिन पेपर हो गए उसकी हाँ पेपर देखिए ना किस तरीके, जब एक बार पेपर लीक होता है, व्यवस्था की फेलियर होता है, तो फिर वो दूसरी बार पेपर इस तरीके से बना देते हैं ताकि वो बच्चों से बदला लेना चाहते हैं। फिर 2026 में फिर हम देखते हैं किस तरीके से कि लोग जो है पेपर देने जाते हैं, पेपर देने के पहले पेपर सर्कुलेट हो जाता है। जब सिस्टम से ये पूछा जाता है कि कहा जाता है कि पेपर सर्कुलेट है, इस पर कुछ कीजिए, लेकिन सरकार जो है किस तरीके से रिप्लाई देती है ट्वीट के ज़रिए, ऐसा लगता है वो किसी बच्चे से पर्सनल अपना झगड़ा कर रही है। तो ये उनकी मानसिकता को दिखाता है और मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम जो है फिर से करा देने का से अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं हो जाती है। जवाबदेहिता तय होने के लिए ज़रूरी है कि वो आएँ और खुल करके इस पे बात करें बच्चों से, उनकी मन स्थिति को जाने कि किस तरीके से वो इस समय प्रेशर में चल रहे हैं, कैसे आगे 1.5 महीने जब तक डेट आ जाती नहीं है तब तक तैयारी कर सकते हैं। मेरा नाम पृथ्वी है और हम यहाँ पे जो नीट पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने यहाँ पहुँचे हैं। और हम देखते हैं कि बेहद शर्मनाक है कि साल दर साल एक के बाद एक पेपर लगातार लीक हो रहा है। और ये लीक बीते जो 10 सालों में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं इस देश में, और ये दिखाता है कि ये सरकार की नाकामयाबी है। और दूसरी चीज़ हमें ये समझना होगा कि जो एनटीए है जो लगातार नाकाम हो रही है, जो नाकाम टेस्टिंग एजेंसी है, इस नाकाम टेस्टिंग एजेंसी को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की भी हमें मांग करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके जो डीजी हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरी जो हमारी मांग है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो इसकी जिम्मेदारी लें। क्यों नहीं वो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? आपके कार्यकाल में नीट के पेपर, नेट के पेपर, नीट के तो 2-2 बार पेपर लीक हो चुके हैं और तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं। तो आप कम से कम इसकी जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दें। और क्यों आप जब ये भरी मीडिया में ये कहते हैं कि मैं तो अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, ले रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये कैसी जिम्मेदारी है कि आप ऐसी की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और देश के 22 लाख से ज़्यादा छात्र फिर एक बार एनटीए की जो नाकामयाबी है उसके चलते परेशान है। दूसरी चीज़ जो है, दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि जो सीबीआई जांच की बात हो रही है, हमें सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है। हम ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, क्योंकि ये एक पारदर्शी जांच तभी हो पाएगा जब एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में जांच होगी। तीसरी चीज़, ये एक व्यापक गठजोड़ है। ये गठजोड़ साफ तौर पे ये दिखाता है कि कोचिंग सेंटर्स का और सरकारी टेस्टिंग एजेंसी का एक गठजोड़ रहा है कि बिना उस गठजोड़ के इतना बड़ा पेपर लीक नहीं हो सकता। और हम ये मांग कर रहे हैं कि जो कोचिंग माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सभी कोचिंग सेंटरों को बैन किया जाए। ये कोचिंग, ये पैसे के साथ शिक्षा को खरीदने की जो दौड़ चल रही है इस देश में, उस दौड़ को हमें बंद करना पड़ेगा। सबको बराबर मौका देना पड़ेगा और ये मांग करना पड़ेगा कि देश में जितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है उतनी भर्तियाँ हो, ताकि कंपटीशन कम हो। दूसरी चीज़ कि जो भी प्राइवेट कोचिंग एजेंसीज हैं उन्हें बैन किया जाए और सरकार सबको कॉमन प्लेइंग फील्ड दे। ये 4 डिमांड्स हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं हम देश के शिक्षा मंत्री का, देश के एनटीए के डीजी का। दूसरी मांग हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं। तीसरी मांग जो नाकाम टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए है, इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, भंग किया जाए। चौथी मांग कि देश के जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें बैन किया जाए, क्योंकि ये कोचिंग माफिया और सरकार के गठजोड़ के चलते हुआ है। धन्यवाद। और दोस्तों, यहाँ पर आए छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं एनटीए का, शिक्षा मंत्री का, बीजेपी का। लगातार यहाँ पर विरोध हो रहा है। छात्रों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी पर किस तरीके का प्रेशर बनता हुआ जा रहा है, उनके परिवार के ऊपर किस तरीके का प्रेशर बनता हुआ जा रहा है, और एनटीए कब आखिरी बार ऐसा होगा जब पेपर लीक होगा। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं नमन शर्मा, ताज़ा नाउ।